हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर है पहाड़ी सड़कें, हिल रोड आपका चैप्टर है। तो यह जो चैप्टर आपका छोटा है, एक दो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जिनकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो नाम से स्पष्ट है, पहाड़ी सड़कें यानी ऐसी सड़कें जो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पहाड़ी सड़कें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहाड़ी सड़कें होती क्या हैं, यहाँ देखिए। जब किसी भी क्षेत्र की भू सतह का मतलब जो धरातल है 25% या इससे अधिक अनुप्रस्थ ढाल रखता है, तो ऐसे क्षेत्र से जो गुजरने वाली सड़क है वह पहाड़ी सड़क कहलाती है। यानी ऐसा धरातल जो 25% या इससे अनुप्रस्थ ढाल रखता हो, यानी वहाँ का जो धरातल है वह ढालू है, सामने की ओर कैसा है, स्लोप जैसा है, कहीं चढ़ती ढाल या कहीं उतरती ढाल। ढाल दो प्रकार की होती है, या तो एक ढाल होती है जो चढ़ती ढाल, जो हमारे सामने की दिशा में उठी हुई प्रतीत हो, उसे कहते हैं चढ़ती ढाल। और एक ढाल ऐसी है जो हमारे सामने की दिशा में झुकी हुई प्रतीत हो, उसे कहते हैं उतरती ढाल। तो किसी भी क्षेत्र की जब भू सतह धरातल जो है 25% तक या इससे अधिक अनुप्रस्थ ढाल रखती है, तो ऐसे क्षेत्रों से जो गुजरने वाली सड़क होगी, यानी इन क्षेत्रों से जो सड़क गुजरेगी या ऐसे क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाएंगी वह पहाड़ी सड़कें कहलाएंगी। पहाड़ी सड़कों का जो निर्माण है कठिन, समयलेवा, जोखिम भरा तथा अधिक व्यय वाला होता है। यानी बताया यह जा रहा है कि जो पहाड़ी सड़कें हैं उनका निर्माण कठिन पड़ता है। कठिन इसलिए पड़ता है क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों का धरातल है वह मैदानी क्षेत्रों जैसा सपाट समतल नहीं होता है। कहीं ऊंचे ऊंचे टीले तो कहीं गहरी गहरी खाइयाँ पड़ती हैं। तो जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले हैं उनको या तो काटना पड़ता है या तो उनके पार्श्व से निकला जाता है, या कहीं जो गहरी गहरी खाइयाँ हैं तो उन गहरी खाइयों को पाटा जाता है, या तो मिट्टी डालकर पाटा जाए या तो उनके ऊपर पाटन स्लैब बनाकर उस पर से यातायात गुजारा जाए। तो सब मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो पहाड़ी सड़कें हैं उनका निर्माण कैसा होता है, कठिन होता है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। इसके अलावा समयलेवा है। समयलेवा इसलिए है, जो पहाड़ी सड़कों का निर्माण है उसको बनाने में अधिक समय लेता है, क्योंकि धरातल इस प्रकार मैदानी क्षेत्रों जैसा सपाट समतल नहीं है। तो धरातल को सही करने, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले हैं उनको काटने तथा खाइयों को भरने में क्या लगता है, समय लगता है, जिसके कारण पहाड़ी सड़कों का जो निर्माण है उसे पूरा करने में लंबा समय लग जाता है। जोखिम भरा यह है कि पहाड़ी जो सड़कें हैं इनको बनाने में बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। वाहन चालकों के तनिक असावधानी से या लापरवाही से भयंकर दुर्घटनाएं घटित होती हैं और जिनके भयानक परिणाम निकलते हैं। कहीं कहीं जब पहाड़ी को काट कर सड़कें बनाई जाती हैं तो ऊपर से लटकी हुई, जैसे जब नीचे से वाहन गुजरते हैं तो उनको लगता है कि ऊपर की जो पहाड़ी है और नीचे की क्या हुई है, पूरा झुकी हुई है। और जिस जो सड़क बन रही है उसके पार्श्व में भी गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं। यानी कुछ सब मिलाकर जो निर्माण है सड़क का वह जोखिम भरा है तथा अधिक व्यय वाला होता है। पहाड़ी सड़कों का जो निर्माण व्यय है वह अधिक होता है। अधिक इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो धरातल को काटने, समतल बनाने और खाइयों को भरने में समय लगता है। मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही सड़क को बनाने में निर्माण समय भी अधिक लगेगा, और जब समय अधिक लगेगा तो चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा, यानी सड़क की निर्माण लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सड़क को सीधा आसानी से एकदम चढ़ाया नहीं जा सकता है। ढाल को धीरे धीरे आगे की ओर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और साथ ही मिट्टी कार्य की मात्रा को न्यूनतम रखने के लिए या कमज़ोर जो पहाड़ियाँ हैं उनसे सड़क के संरेखण को दूर रखने के लिए
सड़क को क्या किया जाता है कि वहाँ जिस धरातल से होकर गुजारना है उससे कुछ दूरी से गुजारते हैं, जिससे होता क्या है, सड़क की अनावश्यक लंबाई बढ़ जाती है। और सड़क की लंबाई बढ़ गई तो लागत का सड़क की लंबाई से तो सीधा संबंध है। इसकी चर्चा हमने आपसे पीछे की है चैप्टरों में। तो सड़क की लंबाई बढ़ेगी तो चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा। इन सब के साथ साथ वर्षा के समय पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। भूस्खलन आप जानते हैं कि जो कच्ची पहाड़ियाँ हैं वर्षा ऋतु में क्या होती हैं, वर्षा ऋतु में ऊपर की जो पहाड़ी है कट कर नीचे गिरती रहती है। तो साथ ही सड़क भी वर्षा ऋतु में जब ऊपर की पहाड़ी से वर्षा का पानी गिरता है और मलबा गिरता है तो जो सड़क बनी हुई है वह भी कट के खाई में बह जाती है, जिसके कारण कभी कभी दुर्घटना भी घटित होती है। तो पहाड़ी सड़कों पर एक समस्या यह भी है भूस्खलन की। भूस्खलन की चर्चा हमने आपसे की है, अर्थक्वेक सब्जेक्ट में भी हमने आपको भूस्खलन के बारे में, सॉरी अर्थक्वेक तो आपका फाइनल ईयर में चलता है। तो भूस्खलन वह है जब जो कमज़ोर पहाड़ी है, वर्षा ऋतु में क्या होती है कि पहाड़ी कमज़ोर जो है पानी के साथ कट कर क्या हो जाती है, बह जाती है। तो जो उस पर यातायात वाहन चल रहे हैं वह भी उसमें क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो पहाड़ी कमज़ोर पहाड़ी का वर्षा की ऋतु में ढह जाना ही भूस्खलन कहलाता है। तो वर्षा ऋतु में पहाड़ी के समय पहाड़ी सड़कों पर क्या है, भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा पहाड़ी सड़कों का निर्माण अभियंता तथा श्रमिकों के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। जो पहाड़ी सड़कें हैं इनका निर्माण करना अभियंता इंजीनियर के लिए तथा सड़क को बनाने वाले श्रमिकों के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। यानी यह जो कार्य है आसान नहीं है, कठिन भरा कार्य है। किसके लिए, अभियंता के लिए भी और श्रमिक के लिए भी, क्योंकि अभियंता के निर्देशन में ही सड़क बनेगी और बनाने वाले कौन होंगे, श्रमिक होंगे। तो दोनों के लिए यह जो कार्य है पहाड़ी सड़कों का जो निर्माण है यह एक चुनौती भरा कार्य है या कठिन कार्य है। तो पहाड़ी सड़कों के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वह है संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ हिल रोड, पहाड़ी सड़कों का संरेखण। इसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर में आपके एक टॉपिक ये है आपका संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ हिल रोड, एक टॉपिक है आपका भूस्खलन। इसको हम आपके अगले वीडियो में चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।